बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, बीकॉम सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमिस्टर एडवांस अकाउंटिंग लास्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ। देखो ये ठीक है, चैप्टर है। चैप्टर ये फोर्थ यूनिट का ठीक है। कंपनी फाइनल अकाउंट्स। अब तक जो है अपन ट्रेडिंग अकाउंट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग करे और बैलेंस शीट अलग करे। अब इसमें दोनों मिला के करने का है, ठीक है। सुकून से देखो, सबसे पहले जो है फ्री होल्ड प्रेमिसिस दिया। प्रेमिसिस क्या रहता अपने को? एसेट रहता, ठीक है। कह में देंगे इन्हें क्या वाला? दोनों परफॉर्मा में कौन सा लेना पड़ेगा? दोनों लेना है, इसका भी बनाना है, इसमें से प्रॉफिट लगे। हाँ, एक साथ कंटिन्यू जाना, एक साथ दो है प्रॉब्लम। या वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस करके बैलेंस शीट दोनों का अपन बना लेके साथ में वो करना है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस। चलिए, ये क्या है? फ्री होल्ड मतलब प्रॉपर्टी, टेंजेबल एसेट्स। क्या है ये? टेंजेबल एसेट में जाता है बैलेंस शीट, ओके। परचेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, एम्प्लॉय बेनिफिट, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट, टेंजेबल एसेट। कौन है भाई? अच्छा, घास का खर्चा गिन रहा है। डेटार, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट है वो डेप्टार। ट्रेड रिसीवेबल, वेजेस, वेजेस अदर एम्प्लॉय बेनिफिट में जाता है। सारा आईडीज का प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का एम्प्लॉय बेनिफिट, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इनकम टैक्स। तो टैक्स रहेगा अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में, टैक्स। डिविडेंड 13,000, ये बैलेंस शीट में जाता है ना। डिविडेंड सर। हाँ, डिविडेंड जो है पे कर दी कंपनी, अपने प्रॉफिट में से पे करने का रहता अपने को। फाइनेंस कॉस्ट में नहीं लेना इसका। डिविडेंड ये उसका है अपने को, क्या बोलते हैं? Shares 13,000। हाँ, पे कर रहे हैं सो है ना डिविडेंड अपन। डिविडेंड का अमाउंट क्या है? हाँ, ये डिविडेंड जो है अपने को इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड बैलेंस शीट में जो है। हाँ, डिविडेंड पे कर रहे हैं अपन। इससे पहले अपन इसमें लिए पर डिविडेंड। अब इसमें दोनों मिला के करना है ना अपने को। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड दिया था सर ना, इंटरेस्ट अदर एक्सपेंसेस। हाँ, बैलेंस शीट, इंटरिम डिविडेंड, ये भी बैलेंस शीट। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम अदर एक्सपेंसेस क्या में लिया? फाइनेंस में होगा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है। इंश्योरेंस पैसे आते हैं ना, कुछ काम का है उन्हें, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश, बैंक, चेक। खत्म हो गई कहानी। अब कराओ ना को करो प्रॉब्लम, क्योंकि पूरा तुम ना भूले हुए, सो रिवाइज करना ज़रूरी है तुम लोग। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिस्काउंट रिसीव, अदर इनकम्स। तो क्या करेंगे? सब भूले हुए, घास गिन लेते बेटे पे, क्या करेंगे? खास ले रही। ट्रांसफ़र फीस, ये शेयर ट्रांसफ़र फीस है, इनकम है अपने को ये, ठीक है। अपने पास की कंपनी के शेयर अगर ट्रांसफ़र करना है तो अपने को फीस रिसीव होती, अदर इनकम में आता है नहीं, ठीक है। जनरल रिजर्व, शेयर कैपिटल में अपन प्लस करते हैं। उसके बाद क्रेडिटर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है 40,000 में। शेयर कैपिटल में ऐड होगा सर। शेयर कैपिटल में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अपन रिजर्व एंड सरप्लस का है, उसमें पूरा कैलकुलेशन करते हैं ना, उसमें जो है ऐड होता है जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स देखो, डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक
जो है क्लोजिंग स्टॉक है, कहीं में देंगे ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अदर एक्सपेंस ट्रांसफ़र 5000 टू जनरल रिजर्व, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब एक एक चीज़ कैसा करेंगे देखते जाओ। यहाँ पूरा एक साथ बना दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है देखो। ठीक है, ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का है, यहाँ से बैलेंस शीट का है, वही सेम अभी कमी है। ठीक है, इसी के अंदर मैं जो है वर्किंग नोट साइड में यही डाल ले रहा हूँ पूरे। ओके, इसके ना बैलेंस शीट के अच्छा दिखता भी होगा। हाय हाय, यहाँ चलिए, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए कौन से देखो लंबा होता प्रॉब्लम। सबसे पहला क्या है अपने को, फ्री होल्ड प्रेमिसेस 90,000, ये देंगे अपने को बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ देंगे आप, ये एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स। यहाँ वर्किंग नोट्स में साइड में ले ले रहा हूँ पूरे, ये मैं 90,000। ओके, सेकेंड एंट्री परचेज 75,000, कहीं में देंगे उन्हें अपने को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है अमाउंट हो, 75,000। डन। सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट 3,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, 40,000। टेंजेबल एसेट्स। नेक्स्ट डेटार्स, ट्रेड रिसीवेबल, आने के आना पैसे 22,500। 22,500। नेक्स्ट एंट्री वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, सॉरी इसमें 4,000 है, 5,000। नेक्स्ट रेंट 1,800। और रेंट कहीं में जाएगा, अदर एक्सपेंस 1,800। 1,800। उसके बाद है बैड डेब्ट्स, 250। ओके। उसके बाद में स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा इसमें ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूमर प्लस 10,500। ओके। उसके बाद है इनकम टैक्स, ये टैक्स लास्ट में अपन टैक्स में लेंगे यहाँ पे 12,000। नेक्स्ट डिविडेंड 13,000। डिविडेंड 13,000। बैलेंस शीट रिजर्व एंड सरप्लस, डिविडेंड जो है माइनस होगा, दे पे करने का रहता डिविडेंड 13,000। इसके बाद है इंटरिम डिविडेंड, ये भी डिविडेंड माइनस होगा, माइनस अगर मिक्स में कर तो डिविडेंड माइनस। इंश्योरेंस प्रीमियम 90 रुपये। अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कैश एट बैंक 7,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,500। 7,500। 2960। और एक है 2960। डन। नेक्स्ट है सेल्स 1,35,000। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव 1,200। डिस्काउंट रिसीव 1,200। अदर इनकम, ट्रांसफ़र फीस भी 150 रुपये इसमें ऐड करें। ठीक है, इनकम है ना सर ये? हाँ इनकम रहती। ट्रांसफ़र फीस बोला नाम है, अपने कंपनी के शेयर्स अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहा तो अपने को कमीशन पे करना पड़ता है। जनरल रिजर्व 5,000। जनरल रिजर्व कहाँ देंगे अपने को, रिजर्व एंड सरप्लस में देंगे। कहाँ है वो, लाइबिलिटी में, प्लस में डालेंगे 5,000। चलिए नेक्स्ट है क्रेडिटर्स 10,250।
लाइबिलिटी में जाएगा अपने को यहाँ पर ट्रेड पेएबल 10,250 डन। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 प्रॉफिट 40 है ना इसमें, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 40,000। ये भी जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट प्लस होगा नहीं। हाँ प्लस होता। अगर उन्हें मेंशन करा जो है, इससे पहले बताया था मैं, अगर आपको जो है क्रेडिट साइड है तो लेस होता, वो बता प्रीवियस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट अगर ये माइनस साइड दिया तो लॉस वो बता दो मैं, हो गया बाद एक बार चलिए। कैपिटल 1 लाख सीधा सीधा, ठीक है 1 लाख। उसके बाद में एडजस्टमेंट्स हो गए ना एंट्रिया। चलिए डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, ज़रा पूरा रिवर्स में जाओ, पहले से जो अपन अकाउंट्स करते थे इंटर से। एडजस्टमेंट शुड अफेक्ट 2 अकाउंट्स, ये हमेशा याद रखेंगे। एडजस्टमेंट्स क्या होंगे, 2 बार आते, ठीक है ना। सबसे पहले डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, प्लांट एंड मशीनरी कितना है यहाँ पे 40, तो इसके 4,000। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन अकाउंट में डालेंगे अपन 4,000, ओके। उसके बाद में जो है अपने को प्लांट एंड मशीनरी में से 4,000 कम करेंगे अपन। प्लांट एंड मशीनरी टेंजेबल एसेट 40,000 थे ना, इसमें से क्या करेंगे -4,000। आ गया ना समझ में। चलिए उसके बाद में है स्टॉक 18,000, ठीक है। स्टॉक 18,000 कहाँ है भाई वो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं इसमें से। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में से क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। अब ये एडजस्टमेंट है ना, 2 बार आना। फिर इन्हें इन्वेंट्री में जाता, इन्वेंट्री एक सेक्शन है ना अपने पास नीचे, इसमें जो है अपने को क्लोजिंग स्टॉक आता। कितना है भाई 18,000। आ गई बात समझ में, 2 बार आता है डायरेक्ट अमाउंट। इन्वेंट्री बोले तो बचे हुआ जो भी इन्वेंट्री गोदाम में सामान रहता वो क्या रहता, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद है अपने को डेटार 5% है, डेटार 5% है। डेटार कहाँ है भाई 22,500, 5% अब्दुल्ला कितना होगा 1250। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, वहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में डालेंगे अपन उसको 1250। उसके बाद डेटार में से माइनस करेंगे। डेटार कहीं में थे अपने को ट्रेड रिसीवेबल में सर 1125 आ रहा। क्या करूँ मैं, 22,000 बोले ना, 22,500 सर 500 है ना, 500 250 11 बराबर है, 1125 बराबर है। 2 बार करें वैशाली में पहले ठीक है ना। चलो ये एंट्री को गौर से देखो। ट्रांसफर 5,000 टू जनरल रिजर्व, तो अपना जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 5,000 निकाल के जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना। उन्हें भी तुम भी अरे नमाज उन्हीं करके बैठ गया, सरकारी टीम मोटी क्या गिर रही। और गुरु कर नहीं, वो लास्ट ईयर भी हुआ था किस्सा, मेरे को करे थे 2 साल पहले, सोमाली करा था वो, बहुत मारे थे सर। नहीं मारा था मैं, किस्मत की मार खाए हुआ है। चल समझ गया ना। अपन कहेंगे चलिए यहाँ देखो, ये एंट्री एक ही जगह पे 2 बार इफेक्ट करती, समझे। अजीब क्या हो रहा बोलना सुनना। प्रॉफिट में से अपने को जो प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट में से 5,000 जो है अपन अरे ऐड करे थे ना, 5,000 रुपये जो है प्रॉफिट में से माइनस होंगे अपने। वहाँ का वहीं ज़्यादा घी खिचड़ी में इधर से डालो या प्लेट में डालो। 5,000 प्रॉफिट में से निकाल के फिर जनरल रिजर्व में ऐड कर रहे हैं अपन, वो दिखाना है। वहाँ से 5,000 माइनस हो गया, वहाँ से 5,000 प्लस हो जा रहा है, ठीक है, दिखाना है बस। इसको बोलते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जबकि बैलेंस एक ही जाने का है वहाँ पे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, इसको देखो कैसा करेंगे। सबसे पहले सैलरीज कहीं पे थे अपने को, एम्प्लॉय बेनिफिट में थे। कहाँ है भाई एम्प्लॉय बेनिफिट, इसमें क्या करेंगे अपने को 2,000 रुपये प्लस कर लेंगे आउटस्टैंडिंग। सेकंड टाइम क्या है, उसकी कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, तो इन्हें अदर जो है लाइबिलिटीज़ में जाएंगे। कहीं में जाएगा, मैं क्या बोला, अदर करंट लाइबिलिटीज़। कहीं को कोई और कैटेगरी है ही नहीं, यहाँ पे लिख जाके डालना। ख़त्म हो गए एडजस्टमेंट्स पूरे। कैलकुलेशंस ले लेंगे क्या, चलिए कर लेंगे सर प्रॉफिट। चलो प्रॉफिट नहीं वहाँ से जाना है, प्रॉफिट वहाँ से लाना है अपने। तो मैं डायरेक्ट अमाउंट ना डाल देता हूँ, बस करे हुआ है प्रॉब्लम, डबल मेहनत ना। 12th है ना,
चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,35,000। डन। इसके बाद है 1,350 और टोटल हो रहा 136,350। डन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 67,500। ओके, और ये हो रहा 10,000। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट नियर डिप्रिसिएशन हो रहा 4,000। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस सारा 3,265। ज़रा एक बार ये अमाउंट चेक कर लो भाई, ये अमाउंट चेक करो भाई, बराबर है? मेरे को फोन में आ रहा है, मेरे को फोन में आ रहा है। तुम्ही डाले था नंबर हम लोग 84 हमारे ग्रुप में से 3265 बराबर है ना? हाँ चलिए, ज़ेन इसमें हो रहा 84,765। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो टोटल इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो अपने को बैलेंस आ रहा 51,585। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स कितना है? 12,000 रुपये। कहाँ है? बाजू की चैनल लिखे हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो रहा 39,585। ठीक है भाई, ज़रा सब्र करो, ज़रा सब्र। यहाँ देखो पूरे, कैलकुलेटर छोड़ो, एक जने करो बस से, प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करो। ये टैक्स आ गया, ये टैक्स अपने को फिर यहाँ जाता है न्यू इसमें प्रॉफिट में। और ये प्रॉफिट जो है अपने को प्रॉफिट हुआ ना, यहाँ पे पॉजिटिव आई वैल्यू, इसमें जाएंगी 39,585। अब यहाँ करना क्या क्या है, देखो एक इमेज कैलकुलेशन रहता है इसमें। सबसे पहले ये पूरे प्लस के प्लस कर लेंगे, 45,539,585। ये पूरे प्लस के प्लस कर लेंगे, 13,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस। ठीक है ना? ये इसमें फिलहाल ये कैपिटल का अमाउंट तो 1,00,000 ले ले रहा हूँ मैं। 26,000 माइनस करना। चलिए, अब इसके अंदर टोटल आ रहा देखो 63,585। एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई, 63,585 आ रहा टोटल। एप्लीकेशन पेंडिंग कुछ भी नहीं दिया उन्हें। 10,250 सिंगल अमाउंट है। ये 2,000 है, क्या है? 3 हो गया। हाँ, क्या सुकून से हिसाब कर रहे रे। 585 क्या बता रहे तेरा? माइनस 26 1,75,835। 22,000 डन। आया भाई बराबर? हाँ सर। चलो, टेंजेबल एसेट्स है 1,26,000 बराबर है 1,26,000। उसके बाद आ रहा अपने को इंटेंजेबल तो नहीं दिया, इन्वेंट्री से सीधा ये है सर। ट्रेड रिसीवेबल है 21,375, 21,375। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 10,460। डन। इन्हें तो सीधा 18,000 है, होगी वैल्यूज बताओ। टोटल है 1,75,835। ये हो गई बैलेंस शीट कंप्लीट अपनी। ये एक प्रॉब्लम को अच्छा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके बाद जो है रिवीजन में एक आध प्रॉब्लम जो है अपन उसमें से निकाल के कर लेंगे, जो है क्वेश्चन पेपर में से, ठीक है।